जब हम बैंक पीओ एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं ना, तो मैक्सिमम लोग सिर्फ एक ही चीज़ पूछते हैं कि इन हैंड सैलरी कितनी मिलेगी। इसलिए आज की इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपको बैंक ऑफ महाराष्ट्र पीओ की कंप्लीट सैलरी स्लिप समझाऊंगा, बेसिक पे, अलाउंसेस, डिडक्शंस और एक्चुअली इन हैंड सैलरी कितनी मिलेगी। उसके बाद हम डिटेल में बात करेंगे पर्क्स और बेनिफिट्स की, जो सैलरी स्लिप में तो डायरेक्टली नहीं दिखते लेकिन आपकी लाइफ स्टाइल को कम्प्लीटली अपग्रेड कर देते हैं। मैं पहले ही क्लियर बोल देता हूँ कि ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इतनी डेप्थ और इतनी प्रैक्टिकल डिटेल्स यूट्यूब पर काफ़ी कम लोग बताते हैं। और हाँ, ये वीडियो मस्ट वॉच है उनके लिए जिनका सिलेक्शन बैंक ऑफ महाराष्ट्र में हो चुका है, क्योंकि ये वीडियो ज्वाइनिंग के बाद आपके लिए एक प्रॉपर गाइडलाइन का काम करेगी। साथ ही जो लोग अभी बैंकिंग एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो क्लियर करेगा कि क्यों बैंक पीओ क्लियर करना वर्थ इट है और कैसे ये जॉब्स बाकी गवर्नमेंट जॉब से डिफरेंट है, जहाँ आपको सैलरी के साथ साथ स्टेबिलिटी, रिस्पेक्ट और लॉन्ग टर्म ग्रोथ मिलती है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर आप बैंक पीओ बनते हो तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी एक्चुअली कितनी होती है। और ये कोई एस्टिमेट या गेस नहीं है, मैं आपको रियल सैलरी स्लिप दिखाकर पूरा ब्रेकडाउन समझाऊंगा। इस वीडियो में आप क्लियरली समझ पाओगे बेसिक पे, अलाउंसेस, डिडक्शंस और फाइनल इन हैंड सैलरी। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन अगर आप बैंक पीओ बनना सीरियसली चाहते हो तो एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि इतनी डिटेल यूट्यूब पर कोई नहीं बताता। तो अब जो सैलरी स्लिप आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ये बैंक पीओ स्केल 1 की एक्चुअल सैलरी स्लिप है। इस सैलरी स्लिप के 3 मेन पार्ट्स होते हैं: अर्निंग्स, डिडक्शंस और नेट टेक होम पे। सबसे पहले चलते हैं अर्निंग्स सेक्शन पर। आप देख पा रहे हैं बेसिक पे। तो सबसे पहला कंपोनेंट होता है बेसिक पे। जब आप पीओ ज्वाइन करते हो किसी भी बैंक में, जो बेसिक पे आपकी होगी वो होगी 48,480 रुपये। और बाकी जितने भी अलाउंसेस वगैरह हैं, वो सारे के सारे कैलकुलेट होते हैं इसी बेसिक पे पर। तो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा स्पेशल अलाउंसेस। तो स्पेशल अलाउंस जो होता है वो बेसिक पे का होता है 26.5%। तो अगर बेसिक पे जो 48,480 रुपीज़ है, इसका 26.5% अगर कैलकुलेट करेंगे तो वो आ जाएगा 12,847 रुपये स्पेशल अलाउंसेस। फिर बात करते हैं डियरनेस अलाउंस की। डियरनेस अलाउंस मतलब महंगाई भत्ता। ये जो डियरनेस अलाउंस है, ये हर क्वार्टर में क्या होता है, ये इंक्रीज करता जाता है। अभी करेंटली डीए है 23.93%। तो जो डीए अभी निकल कर आएगा हमारा 23.93% ऑफ 48,480, वो आएगा आपका 11,601 रुपये। फिर आता है हमारा सिटी कंपनसेटरी अलाउंसेस। सिटी कंपनसेटरी अलाउंस डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ के लिए डिफरेंट डिफरेंट होता है। अगर मेट्रो सिटी है तो ये सिटी कंपनसेटरी अलाउंस यानी कि सीसीए वो ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, डिपेंड्स ऑन द सिटी। फिर एक एक्स्ट्रा अलाउंस आपको दिख रहा होगा क्लोजिंग अलाउंस, इस पर बाद में आता है। ये जो लर्निंग अलाउंस है, ये फिक्स है 850 रुपये इरिस्पेक्टिव ऑफ द बैंक। हर बैंक में लर्निंग अलाउंस आपका 850 रुपये ही मिलेगा। फिर इस लर्निंग अलाउंस पे भी आपको क्या मिलता है, महंगाई भत्ता यानी कि डीए। तो 850 रुपये का 23.93% अगर कैलकुलेट करेंगे तो वो आएगा 203 रुपये। और ये जो स्पेशल अलाउंस आपको दिख रहा है, इस पर भी आपको मिलता है डीए। अगर स्पेशल अलाउंस पे भी आपको डीए कितना मिलेगा, 23.93%, यानी कि 12,847 रुपये का अगर 23.93% कैलकुलेट करेंगे तो वो आ जाएगा आपको 3,074 रुपये। तो इस तरह से टोटल अर्निंग आपका हो गया 79,756 रुपीज़। अब चलते हैं डिडक्शन पर। तो डिडक्शन में देखते हैं, सबसे पहले आपको देख रहे होंगे एनपीएस। ये एनपीएस क्या होता है? एनपीएस पेंशन फंड है, यानी कि जब आप रिटायर करेंगे तो आपको जो पेंशन मिल रहा है वो इसी फंड से आपको पेंशन मिलेगा। तो जब आप ज्वाइन करते हैं एज अ पीओ, सबसे पहले आपका एनपीएस अकाउंट ओपन किया जाता है। एनपीएस अकाउंट जो ओपन किया जाता है तो इसमें दो तरह के कंट्रीब्यूशन होते हैं। एक कंट्रीब्यूशन जो कि आपके अर्निंग में से जाता है और एक कंट्रीब्यूशन जो कि आपका एम्प्लॉयर देता है। तो आपकी अर्निंग में से आखिर कितना जाता है, तो अब हम जो देख पा रहे हैं बेसिक पे और डीएनएस अलाउंस, इसका 10% जो है आपके अर्निंग में से आपके एनपीएस अकाउंट में हर महीने क्रेडिट होता है। और हर महीने कुछ अमाउंट आपका एम्प्लॉयर
वो भी क्रेडिट करता है एनपीएस अकाउंट में, वो हम लोग देखेंगे बाद में। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि टोटल आपका जो अर्निंग में से कितना डिडक्शन हुआ है, 6,000 रुपये एनपीएस अकाउंट में। तो एक तरह से ये एनपीएस अकाउंट में जो डिडक्शन हो रहा है ये आपका सेविंग्स ही है, फ्यूचर सेविंग। इसको डिडक्शन तो नहीं कर सकते, लेकिन ये एक तरह से आपका फ्यूचर सेविंग है। फिर प्रोफेशनल टैक्स जो कि हर स्टेट को जाता है मंथली, ये वेरी करता है फ्रॉम 175 से 205 रुपये। और ये आप देख रहे होंगे HRA कंप्लेंट लिस्ट। ये क्या है कि अगर आप रेंटेड अकोमोडेशन ले रहे हैं, यानी कि अगर आपने रूम रेंट पर लिया होगा और बैंक पे कर रही है, बैंक से आप उसके लिए रेंट ले रहे हैं, तो उसके लिए छोटा अमाउंट डिडक्ट किया जाता है आपके अकाउंट से। और फिर ये है BOMOA यूनियन। अगर आप ज्वाइन करते हैं तो यूनियन को भी हर महीने आपके सैलरी में से 150 रुपीज़ डिडक्ट होकर के जाता है। और ये वेरी करता है फ्रॉम बैंक टू बैंक्स, लेकिन ये हर महीने 150 से 200 इसी के आसपास रहता है। तो इस तरह से हमारा टोटल डिडक्शन हो गया आपका 6,502 रुपये। टोटल अर्निंग हुआ 79,756। टोटल डिडक्शन हुआ 6,502 रुपीज़। तो टोटल अर्निंग में से टोटल डिडक्शंस को माइनस कर देंगे तो ये बच जाएगा हमारा नेट टेक होम पे। तो नेट टेक होम पे आप देख पा रहे हैं 73,253 रुपीज़। अब देखते हैं एनपीएस का डिडक्शन पे। अब आते हैं एनपीएस पर कि आखिर आपके एनपीएस अकाउंट में हर महीने कितने अमाउंट क्रेडिट हो रहे हैं। तो पहले हमने देखा कि एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन होता है दैट इज़ 10% ऑफ बेसिक प्लस डीए। तो 10% ऑफ बेसिक प्लस डीए अगर कैलकुलेट करते हैं तो आ रहा है हमारा 6,008 रुपये। और जो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन होता है, यानी कि जो बैंक का कंट्रीब्यूशन होगा, दैट विल बी 14% ऑफ बेसिक प्लस डीए। तो अगर आपके बेसिक और डीए का 14% अगर हम कैलकुलेट करें तो वो आता है आपका 8,411 रुपये। तो हर महीने आपके एनपीएस अकाउंट में कितना अमाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो इस दोनों को अगर प्लस करते हैं तो ये हो रहा है 14,419 रुपये। यानी कि अगर आप एज अ पीओ अभी ज्वाइन कर रहे हैं, आपकी बेसिक पे 48,480 रुपये है, तो हर महीने आपके एनपीएस अकाउंट में कितना क्रेडिट होगा, 14,419 रुपये। और ऐसा नहीं है कि हर साल आपका इतना ही क्रेडिट होगा, क्योंकि जब हर साल जब आपका आएगा, एक साल जब पूरा हो जाएगा, तो आपके सैलरी में कुछ इंक्रीमेंट लगेंगे। हमने यहाँ पर एक चार्ट शो किया है, 11 साल का इंक्रीमेंट दिखा है यहाँ पर, ठीक है। तो जब आप ज्वाइन करते हैं तो आपकी बेसिक होती है 48,480 रुपये। आपका जब एक साल हो जाएगा तो आपका बेसिक बढ़ के हो जाएगा 50,480 रुपये, यानी कि 2,000 रुपये का इंक्रीमेंट लगता है एक साल में। तो अगर आपका बेसिक बढ़ेगा तो उस हिसाब से आपकी स्पेशल अलाउंस बढ़ेगी, आपका डीए भी बढ़ जाएगा, और आपका एनपीएस अकाउंट में जो पैसा डिडक्शन हो रहा है वो भी बढ़ जाएगा, ठीक है। और एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है वो भी बढ़ जाएगा। तो जो जो आपका बेसिक बढ़ता जाएगा उस हिसाब से आपकी सैलरी भी बढ़ती जाएगी। अब यहाँ तक हमने सिर्फ सैलरी स्लिप देखी, लेकिन यहीं पर कहानी ख़त्म नहीं होती। असली एडवांटेज मिलता है पर्क्स और रीइंबर्समेंट से, जो सैलरी स्लिप्स में डायरेक्टली नहीं दिखते लेकिन आपके मंथली खर्च को काफ़ी कम कर देते हैं। चलिए अब बात करते हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र पीओ के पर्क्स और बेनिफिट्स की। सबसे पहले हम देखेंगे लीज्ड अकोमोडेशन। तो अगर आप बैंक ऑर्डर नहीं लेते तो बैंक आपको रेंट रिम्बर्समेंट देता है। स्किल 1 ऑफिसर्स यानी कि प्रोबेशनरी ऑफिसर्स के लिए लिमिट सिटी के हिसाब से होती है। तो सपोज कि अगर आप मुंबई में पोस्टेड हैं तो आपको पर मंथ 24,000 मिलेगी फॉर रेंट। अगर आप दिल्ली में हैं तो 22,000 रुपये आपको मिलेंगे रूम रेंट के लिए, यानी कि फ्लैट को रेंट लेने के लिए। अगर आप कुछ अदर मेजर सिटीज़ में हैं, मेजर ए सिटीज़, जैसा कि यहाँ पर आपको लिखा हुआ है कि मेजर ए सिटीज़ में कौन कौन से सिटीज़ आते हैं, तो अगर आपकी पोस्टिंग इन सिटीज़ में है तो आपको 21,000 रुपये मंथली रेंट मिलती है। और फिर एरिया वाइज आप देख सकते हैं, एरिया 1 के लिए 16,500, एरिया 2 के लिए 11,000, और बाकी सारे प्लेसेस के लिए ये रेंट का अमाउंट है 8,500 रुपये। तो इसका मतलब रेंट का जो मेजर बर्डन है वो बैंक आपके लिए हैंडल कर लेता है, और यही आपके लिए जो अदर गवर्नमेंट जॉब्स हैं वहाँ से आपको एडवांटेज मिलता है, एक एज मिलता है बैंक में।
फिर चलते हैं हम लोग फ्यूल बिल अलाउंस के लिए। फ्यूल एक्सपेंसेस के लिए भी अलाउंसेस मिलता है यहाँ पर, यानी कि अगर आपके पास कार है तो ज़्यादा अमाउंट मिलेगा, अगर आपके पास टू व्हीलर है तो उसके लिए उस हिसाब से अमाउंट मिलता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ भी आपका सिटी वाइज अमाउंट दिया हुआ है। जैसे कि स्केल 1 के लिए अगर आपके पास कार है तो मेजर ए सिटीज़ के लिए आपको पर मंथ 50 लीटर्स पेट्रोल मिलेंगे फॉर यूज ऑफ कार। अगर आपके पास टू व्हीलर है तो 45 लीटर्स पर मंथ। लेकिन ये प्रोबेशन पीरियड में आपको नहीं मिलेगा। प्रोबेशन पीरियड में क्या होगा कि आपको एक लमसम अमाउंट दिया जाएगा अप टू 2000 रुपीज़। कन्फर्मेशन के बाद जो है ये अमाउंट आप ले सकते हैं, जैसा कि मैंने इस टेबल में दिखाया है। उसके बाद हम देखते हैं न्यूज़पेपर अलाउंसेस। न्यूज़पेपर अलाउंस मतलब कि आपके डेली नॉलेज को इन्हेंस करने के लिए आपको एक न्यूज़पेपर और एक फाइनेंशियल मैगजीन रीड करने के लिए मैक्सिमम 250 रुपये पर मंथ आपको मिलते हैं। तो आप 250 रुपये पर मंथ आप ले सकते हैं। फिर आते हैं मोबाइल बिल अलाउंसेस के लिए। अगर आप बैंक में काम कर रहे हैं तो आपको ऑफिशियल कॉल्स करने पड़ते हैं काफ़ी सारे कस्टमर्स को, एनपीए रिकवरी के लिए या एसएमए फॉलोअप्स के लिए आपको रेगुलर बेसिस पे कस्टमर को कॉल करना पड़ता है। तो बैंक इसका भी खर्चा आपको देती है, यानी कि रिचार्ज के लिए आपको 300 रुपये पर मंथ अगर आप स्केल 1 में हैं। अगर क्रेडिकल में है या सब स्टाफ में हैं आप तो आपको 200 रुपये पर मंथ देती है बैंक। फिर बात करते हैं हाई स्पीड इंटरनेट बिल्स की। हाई स्पीड इंटरनेट बिल मतलब कि वाईफाई। तो ऑफिसर्स को, यानी कि कोई भी ऑफिसर हो स्केल 1 से लेके कोई भी स्केल तक हो, उनको डिक्लेरेशन बेसिस पे 600 रुपये तक पर मंथ जो है बैंक हाई स्पीड इंटरनेट के लिए देती है, यानी कि वाईफाई लगवाने के लिए। तो आप ये भी पर मंथ क्लेम कर सकते हैं। फिर हाउस मेंटेनेंस एक्सपेंस, यानी कि घर के मेंटेनेंस के लिए। घर के मेंटेनेंस के लिए भी आपको, अगर आप स्केल 1 में हैं तो यानी कि अगर आप प्रोबेशनरी ऑफिसर है तो 1000 रुपये पर मंथ फ्लैट आपको मिलता है हाउस मेंटेनेंस एक्सपेंस, और क्लरिकल और सब स्टाफ को ये अमाउंट 500 रुपये मिलता है। फिर आता है रिफ्रेशमेंट अलाउंस। रिफ्रेशमेंट अलाउंस मतलब कि टी कॉफ़ी ये सब चीज़ के लिए अगर ऑफिस में आप काम कर रहे हैं तो आपको टी कॉफ़ी की ज़रूरत पड़ती है, तो उसको एज ए रिफ्रेशमेंट अलाउंस ये 1000 रुपीज़ आपका पर मंथ क्लेम कर सकते हैं। क्लरिकल के लिए ये अमाउंट होता है 750 रुपये, सब स्टाफ के लिए होता है ये अमाउंट 500 रुपये। और फिर सबसे एक अच्छा फैसिलिटी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, और ख़ास करके ये वीमन एम्प्लॉयज़ के लिए। और वीमन एम्प्लॉयज़ जिनकी जो चाइल्ड है वो उनका एज 6 महीने से ऊपर हो और या 3 साल से कम होना चाहिए, तो वो एलिजिबल होते हैं इस दृश्य फैसिलिटी को क्लेम करने के लिए। तो अगर वो वीमन एम्प्लॉय मेट्रो या अर्बन एरिया में है तो 2000 रुपये पर मंथ पर चाइल्ड, और सेमी अर्बन और रूरल एरिया में 1500 रुपये पर मंथ पर चाइल्ड, यानी कि, और ये रिस्ट्रिक्टेड है अप टू 2 चिल्ड्रन। तो अगर 2 बच्चे हैं तो 4000 रुपये पर मंथ पर चाइल्ड मिलेंगे आपको मैक्सिमम। फिर देखते हैं कर्टन फैसिलिटी। ये कर्टन फैसिलिटी क्या होता है? कर्टन परचेज करने के लिए, और ये 3 साल में एक बार आपको मिलता है। और आप देख पा रहे हैं कि स्केल 1 में ये अमाउंट है 7000 रुपये। आप विश्वास नहीं करेंगे, 7000 रुपीज़ आपको मिलते हैं सिर्फ कर्टन परचेज करने के लिए एज ए स्केल 1। और क्लरिकल को भी यहाँ पर 3000 रुपये मिलते हैं, और सब स्टाफ को भी 2000 रुपये मिलते हैं यहाँ पर। फिर बैंक आपके हेल्थ का भी अच्छा खासा ख्याल रखता है। उसके लिए आपको अलग से एक क्लेम कर सकते हैं फॉर द मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ, यानी कि फॉर ज्वाइनिंग योगा क्लासेस, मेडिटेशन या हेल्थ क्लब्स। तो हर साल 5500 रुपये पर एम्प्लॉय आप क्लेम कर सकते हैं फॉर मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ। अब हम बात करते हैं होटल एंड लॉजिंग एक्सपेंसेस। तो अगर आप बैंक के काम से, किसी ऑफिशियल काम से कहीं पर जाते हैं या ट्रेनिंग के लिए जाते हैं या किसी ऑफिशियल टूर से कहीं पर जाते हैं, तो जो आप होटल में स्टे करेंगे उसके लिए भी बैंक आपका ख्याल रखती है। और स्केल 1 में ही, यानी कि एज अ पीओ अगर आप हैं तो किसी मेट्रो सिटी में अगर आप होटल ले रहे हैं तो मैक्सिमम 3500 रुपये तक का आप होटल ले सकते हैं, और वो कॉस्ट जो है बैंक बियर करेगी आपकी।
तो आप देख सकते हैं कि डिफरेंट सिटी वाइज, एरिया वाइज आपका कितना एलिजिबिलिटी है स्किल 1 का। और फिर लास्ट बट नॉट द लिस्ट, हम लोग देखते हैं फर्नीचर पॉलिसी। फर्नीचर परचेज करने के लिए, यानी कि जो भी फर्नीचर से आप परचेज कर सकते हैं, आपके लिए स्किल 1 के लिए ये लिमिट है 1,50,000 रुपये। स्किल 1 यानी कि प्रोबेशनरी ऑफिसर्स, 1,50,000 रुपये ये लिमिट है। और अपनी इंटायर सर्विस करियर में आप ये अमाउंट 3 बार क्लेम कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमने पहले समझी बैंक ऑफ महाराष्ट्र पीओ की सैलरी स्लिप, और फिर देखी रियल पर्क्स और बेनिफिट्स। अगर आप ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं तो इस वीडियो को एक गाइडलाइन की तरह यूज़ कीजिए, ताकि ज्वाइनिंग के बाद आप कोई बेनिफिट मिस ना करें। और अगर आप प्रिपरेशन फेज में हैं तो इस वीडियो को मोटिवेशन समझिए, क्योंकि आज की मेहनत कल एक स्टेबल, रिस्पेक्टफुल और कंफर्टेबल लाइफ देगी। तो सैलरी सिर्फ नंबर होता है, लेकिन पर्क्स लाइफस्टाइल डिसाइड करता है। वीडियो यूज़फुल लगा तो लाइक ज़रूर करिए, अपने दोस्त के साथ शेयर करिए जो बैंकिंग एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहा हो, और ऐसे ही जेन्युइन बैंकिंग कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए।